बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या किसी तरीके से नरीना औलाद हासिल की जा सकती है। इसके हवाले से आपसे चंद बातें भी हम करेंगे और इसका रूहानी इलाज भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल राह हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करके आल कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, औलाद की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है। हर इंसान चाहता है कि उसके यहाँ औलाद पैदा हो, उसका नाम लेने वाला उस वक्त दुनिया में मौजूद रहे जब वो खुद दुनिया में मौजूद ना हो। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक में अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ पहली औलाद लड़का हो। बेटे की ख्वाहिश में लोग खुसूसन ख़वातीन तरह तरह के जतन भी करती हैं। औलाद नरीना की ये ख्वाहिश जिद पकड़ जाए तो इंसान को बहुत सारे गलत फैसले करने पर भी उकसा देती हैं। लड़के की ख्वाहिश में कई लोग धन दौलत भी खूब खर्च करते हैं। कई मर्द दूसरी शादियां भी इसी वजह से ही करते हैं। औलाद नरीना का पैदा ना होना कई ख़वातीन के लिए बायसे ताना बन जाता है। जिनके यहाँ बेटियां ज़्यादा होती हैं उसे बाज़ घरों में बीवियों और बहुओं पर जुल्म के पहाड़ भी तोड़ दिए जाते हैं। उनका जहनी सुकून तबाह और उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, जिसका असर पूरे घर पर पड़ता है। बेटा हो या बेटी, दोनों ही कुदरत का अनमोल तोहफा है। कुदरती तौर पर बेटे या बेटी की पैदाइश के इम्कानात तकरीबन बराबर ही होते हैं। अलबत्ता बाज़ ऐसे अवामिल ज़रूर हैं जो किसी एक इम्कान को दूसरे की निस्बत बढ़ा देते हैं। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से इम्कानात या अवामिल हैं जो नरीना औलाद का सबब बनते हैं। क्या किसी तरीके से वालिदैन अपनी मर्जी की अपनी औलाद की जिन्स का तयन कर सकते हैं? तख्लीकी प्रोसेस और जिन्स का तयन। अल्लाह ताला ने हर जानदार जिस्म के अंदर रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस इब्तिदा ही से रख दिया है। इस निज़ाम के ज़रिए वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है। इसी रिप्रोडक्शन के अमल से हर नू में नर और मादा की पैदाइश होती है। लेकिन नर या मादा का इंतखाब किसी भी नू के इख्तियार में बिल्कुल नहीं होता। यानी कोई भी इस्तक़रार हमल के दौरान बाय चॉइस अपनी पसंद से जिन्स का तयन यानी बेटा या बेटी का इंतखाब नहीं कर सकता। साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि बच्चे की पैदाइश में जिन्स के तयन में तिबी तौर पर ख़वातीन का कोई किरदार नहीं होता। पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स के तयन में मर्द में मौजूद क्रोमोसोम्स ही अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी इंसान का जीनोम, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, क्रोमोसोम्स के 23 जोड़ों से मिलकर बनता है। इनमें से आखिरी यानी 23वां जोड़ा मर्द या औरत का तयन करता है। मर्द में क्रोमोसोम्स का ये जोड़ा X और Y क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। औरत में क्रोमोसोम्स के इस जोड़े में दोनों क्रोमोसोम्स X होते हैं। नई नस्ल यानी बच्चे की तख्लीक और उसकी जिन्स का तयन करने के लिए तख्लीकी सरगर्मी के वक्त एक क्रोमोसोम माँ की तरफ से और एक क्रोमोसोम बाप की तरफ से आता है। इस दौरान अगर X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। X और X क्रोमोसोम के मिलाप से लड़की पैदा होती है। वाज़ेह रहे कि औरत के पास सिर्फ X क्रोमोसोम होता है जबकि मर्द के पास X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए ये बात तयशुदा है कि माँ की तरफ से सिर्फ X क्रोमोसोम ही आ सकता है जबकि बाप की तरफ से X और Y दोनों में से कोई भी एक क्रोमोसोम आने के मसावी इम्कानात होते हैं। साइंसदानों की इस तहकीक से ये मालूम हुआ कि कुदरती तौर पर भी लड़के या लड़की की पैदाइश के लिए माँ पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, बल्कि जिन्स के तयन में बाप की तरफ से आए हुए
एक्स या वाई क्रोमोसोम ही फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। ये तयशुदा अम्र है कि कुदरत के निज़ाम में लड़की या लड़के की पैदाइश में मर्द अहमियत रखता है, ना कि औरत। अच्छी ग़िज़ा और बेटे की पैदाइश। जिन लोगों के यहाँ औलाद तो वक्त पर हो रही है लेकिन बेटियां ज़्यादा पैदा हो रही हों या पहले औलाद में बेटा उनकी ज़्यादा ख्वाहिश हो, बाज़ माहिरीन कहते हैं कि उन्हें अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए। औलाद नरीना के जरसूमों को तक़वियत देने के लिए बाज़ ग़िज़ाएँ मुफीद बताई जाती हैं। हुक्मा के मुताबिक बंद गोभी का इस्तेमाल मर्द में औलाद नरीना के जरसूमों को तक़वियत देने के लिए मुफीद है। हमल के क़याम से पहले मर्द को कुछ अरसे रोज़ाना बंद गोभी कच्ची सलाद की सूरत में या किसी भी हालत में इस्तेमाल करना मुफीद बताया जाता है। बंद गोभी की किस्म की दीगर सब्जियों के साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां ब्रोकली, एस्पेरेंग्स, पालक, सोयाबीन, एवोकेडो, केला, खट्टी चेरी, अंजीर, नारियल, जैतून, इलसी और तिल का तेल, बादाम और बादाम का मक्खन जैसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये एक ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि खुश्क मेवाजात खाने से स्पर्म की सेहत में बेहतरी आती है। साइंसदानों के मुताबिक जिन मर्दों ने 14 हफ्तों तक रोज़ाना अखरोट, बादाम और हेज़लनट खाए हैं, उनके स्पर्म की तादाद और साथ ही स्पर्म के तैरने की ताकत में भी इजाफा हुआ। मर्दों में स्पर्म की तादाद में कमी की वजह आलूदगी, सिगरेट नोशी और गैर सेहतमंद खुराक भी बताई जाती है। हमल से कबल ख़वातीन किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं, ये भी इसी नौयत का एक अहम आमिल है। इस ज़मन में माहिरीन मशवरा देते हैं कि जिन ग़िज़ाओं में सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा होता है वो लड़के के हुसूल में ज़्यादा मददगार होती हैं। उन ग़िज़ाओं में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, मुकम्मिल अनाज, गोश्त, मकई और ब्लूबेरी वगैरह शामिल हैं। जिन ग़िज़ाओं से परहेज़ बेहतर है उनमें मिठाइयाँ, गोली टाफ़ी, घर में बने या बाज़ारी मीठे खाने और केक वगैरह शामिल हैं। एक साइंसी तहकीक से मालूम होता है कि बाकायदा नाश्ता करने वाली और मामूल में ज़्यादा कैलोरी की ग़िज़ा खाने वाली ख़वातीन के यहाँ बेटे की पैदाइश का इम्कान ज़्यादा होता है। ये तहकीक बरतानिया में एक्सेटर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। इसकी तफसील रॉयल सोसाइटी के साइंसी जरीदे बायोलॉजिकल साइंस में शाया की गई। इस तहकीक में बरतानिया में पहली बार माँ बनने वाली 740 ख़वातीन का हमल से पहले और हमल के इब्तदाई मराहिल में खुराक के रिकॉर्ड पर तफसीली जायजा लिया गया। इस ग्रुप में से 56% ख़वातीन के यहाँ बेटा हुआ। ये वही ख़वातीन थीं जो ज़्यादा कैलोरी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाती रहीं। ये भी देखा गया कि जिन ख़वातीन के यहाँ बेटा हुआ वो बाकायदा नाश्ता करती थीं और उनकी ग़िज़ा में मुख्तलिफ विटामिन्स और मअदनियात शामिल थीं। उनमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन बी अहम थे। IVF के मुतालिक तहकीक से पता चलता है कि जिस्म में ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार से लड़कों के ज़्यादा और लड़कियों के पैदा होने के कम इम्कानात होते हैं। नाश्ता ना करने वाली ख़वातीन में ग्लूकोज की मिकदार गिर जाती है। इस जायज़े में नाश्ता करने वाली बेशतर ख़वातीन सुबह दूध के साथ हाई एनर्जी सरल खाती थीं। मुहक्किकीन कहते हैं कि इससे तौलीद सेहत में दलिया और इजनास की ग़िज़ाई अहमियत ज़ाहिर होती है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलन केसी का कहना है कि शायद इसीलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में लड़कों की शरह पैदाइश में कमी हो रही है, क्योंकि इन ममालिक में कई ख़वातीन अपना वज़न कम रखने के गर्ज से कैलोरी कम लेती हैं और बाकायदा नाश्ता भी नहीं करती। बेहतरीन वक्त का ध्यान रखें। मेडिकल साइंसेस के मुताबिक बेज़ा रेज़ी के वक्त एक अंडा किसी एक बेज़ादानी से निकलकर मुतल्लिका नाली में आ जाता है। दूसरी तरफ से मर्द का स्पर्म आता है। दोनों के मिलाप से हमल ठहर जाता है। एक माह में यानी अयाम ख़त्म होने के बाद अगली बार अयाम शुरू होने तक आम तौर पर एक बार बेज़ा बनता है और खारिज होता है। माहिरीन के मुताबिक वाई क्रोमोसोम तेज़ी से तैर सकता है, लेकिन एक्स में ज़्यादा बर्दाश्त और इस्तक़लाल होता है।
तहकीक के मुताबिक अगर खातून का बेज़ा और मर्दाना स्पर्म 4 से 6 घंटे तक करीब रहते हैं तो हमल ठहरने और लड़के की पैदाइश के इम्कानात के लिए मुनासिब वक्त माना जाता है। कैलेंडर या मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से खवातीन अपने माहाना साइकिल का हिसाब लगा सकती हैं। अगर एक खातून की माहवारी का साइकिल 28 दिन का हो तो 11वें दिन से 14वें दिन के अयाम में बेज़ा खारिज होता है। इसलिए डॉक्टर्स आमतौर पर मियाँ बीवी को फितरी अयाम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन के अरसे में कुर्बत को मुफीद समझते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक जिस दिन खवातीन का बेज़ा खारिज होता है उस रोज़ उसके जिस्म का दर्जा हरारत कुछ बढ़ जाता है। हमल के लिए मुनासिब वक्त गुजरने के बाद जिस्म का दर्जा हरारत फिर से नॉर्मल हो जाता है। थर्मामीटर से रोज़ाना सुबह का दर्जा हरारत नोट किया जा सकता है। इस चार्ट में जिस दिन जिस्म का दर्जा हरारत 2 दर्जा या उससे ज़ायद बढ़ा हुआ हो तो वो हमल करार पाने के लिए दिन मुफीद समझा जाता है। बाज़ लोगों का कहना है कि रहमे मादर में जनीन की जिन्स के तयन में चांद की तारीखों का अमल दखल भी है। कहा जाता है कि चांद की 11 तारीख से लेकर 14वीं की रात तक सिनफ़े नस्वा में मर्दाना जरसों में वाय की कबूलियत की इस्तादाद बढ़ जाती है। अगर खातून में बेज़ा रेज़ी एवोल्यूशन डेट्स की मुताबिकत हो तो कमरी महीने की 14वीं तारीख को जनीन की जिन्स यानी नरीना होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। चांद की बदलती तारीखों का असर जनीन की सिनफी नशोनुमा पर भी पड़ता है। अब पेश करेंगे कुछ नानी अम्मा के टोटके। नानी अम्मा के टोटकों का तकरीबन हर घराने में कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल होते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि जहां दुनिया भर की अक़ली दलीलें नाकाम हो जाती हैं वहां उन बड़ी बूढ़ियों की साइंस या टोटके काम आती हैं। उन टोटकों की साइंसी लॉजिक पेश करना तो मुमकिन नहीं है, मगर ये सीना बसीना ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों से मुंतकिल होते आ रहे हैं और उनसे कितना फ़ायदा होता है इसके बारे में तो इसको इस्तेमाल करने वाले ही जानते होंगे। आमतौर पर हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द साहिब औलाद करे और औलाद का नरीना होना आम तौर पर हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है। अगर नरीना औलाद हो जाए तो उनकी खुशियों को 4 चांद लगा देता है। अगर किसी जोड़े के घर बेटा पैदा ना हो रहा हो तो बड़ी बूढ़ियां चंद टोटके बताती हैं। बेटी का नाम बुशरा रखें। बाज बड़ी बूढ़ियों का ये मानना है अगर पहले बेटियां पैदा हों तो अगर बेटी का नाम बुशरा रखा जाए तो उसके बाद होने वाली औलाद बेटा होता है। नारियल का पानी पीना। बड़ी बूढ़ियों का ये भी कहना होता है कि अगर हमल ठहरने से पहले खातून नारियल का पानी बाकायदगी से इस्तेमाल करे तो उसको बेटा होता है। लड़के के कपड़े सीना। हामला माँ अगर हमल के आगाज के दिनों में लड़के के कपड़ों की सिलाई करे तो उससे भी बेटे की पैदाइश होने के इम्कानात में इजाफा होता है। कुर्बत के लम्हात में बेटे के ख्वाहिशमंद जोड़ों को चाहिए कि कुर्बत के लम्हात में खास लिबास और औरत सोने का जेवर पहने, इससे भी बेटे की पैदाइश के इम्कानात में इजाफा होगा। बाज लोगों का ये भी मानना है कि कुर्बत के लम्हात से कबल शोहर कॉफ़ी पिए तो बेटा पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ज्यादा खाना। जो औरतें हमल से पहले ज्यादा खाना खाती हैं तो उनको भी बेटे का इम्कान ज्यादा होता है। गर्म पानी से गुस्ल। हमल ठहरने के दिनों में गर्म पानी से गुस्ल के नतीजे में बड़ी बूढ़ियों का ये कहना है कि पैदा होने वाली औलाद नरीना ही होती है। ये तमाम टोटके ऐसे हैं जिनको साइंस की तायीद तो हासिल नहीं होगी, मगर इनके बहुत लोग कायल नजर जरूर आते हैं। मिनटों में जानिए कि लड़का होगा या लड़की। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से कबल बड़ी बूढ़ियां कुछ इशारों से बताया करती थीं कि हमल में लड़का है या लड़की। दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, धड़कन की रफ्तार जांचें। कहा जाता है कि अगर बच्चे के दिल की धड़कन सुस्त है और 140 धड़कन फी मिनट से कम है तो ये लड़का होगा, और अगर धड़कन 140 फी मिनट से ज्यादा है तो लड़की के इम्कानात ज्यादा होते हैं। क्या खाने का दिल चाह रहा है।
कई लोगों का कहना है कि अगर रहम में लड़का है तो माओं को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं मसलन गोश्त की तलब महसूस होती है। वो ख़वातीन जो किसी लड़की को जन्म देने वाली होती हैं उन्हें मीठी चीज़ें मसलन फल और बिस्किट खाने का दिल करता है। कुछ लोगों के मुताबिक वो ख़वातीन जिनको बेटे की पैदाइश मुतवक्का होती है उनकी टांगों के बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। लड़की हो तो बालों के बढ़ने की रफ्तार मुनासिब ही रहती है। कुछ बूढ़ी ख़वातीन मानती हैं कि अगर रहम में लड़का हो तो माएँ डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाना पसंद करती हैं। अगर लड़की हो तो माएँ खुश्क हिस्से खाना पसंद नहीं करती। टोरंटो में माउंट सिनाई हॉस्पिटल की तहकीक के मुताबिक अगर किसी खातून का औसतन ब्लड प्रेशर 103.3 रहे तो लड़की, और अगर औसतन ब्लड प्रेशर 106 हो तो लड़का पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इंग्लिस्तान की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के माहिरीन के जायजे के मुताबिक औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद बड़ी उम्र के लोग अगर अपने से काफ़ी कम उम्र की औरत से शादी करें तो इस बात के इम्कानात काफ़ी रोशन हो जाते हैं कि उनके यहाँ औलाद नरीना होगी। इससे दरअसल ये बात जाहिर होती है कि जो औरतें अपने शोहर से उम्र में काफ़ी कम होती हैं उनके यहाँ पहले नरीना औलाद होने का इम्कान बढ़ जाता है, और अगर बीवी की उम्र शोहर से ज़्यादा हो तो मामला बरअक्स हो सकता है। अब देसी इलाज आपको बताते हैं। इस्तक़रार हमल और औलाद नरीना के लिए पोस्त, रीढ़ और बाज़ दीगर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी मुफीद बताया जाता है। रंग और रोशनी से इलाज। इस सिलसिले में सिलसिला अज़ीमिया के मुर्शिद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब तहरीर फरमाते हैं कि खालिस इल्सी का तेल एक नीली रंग की बोतल में भर लें। अगर नीले रंग की बोतल ना मिल सके तो किसी भी ट्रांसपेरेंट बोतल में वो प्लास्टिक चढ़ा लें जो अगरबत्तियों के पैकेट पर चढ़ी हुई होती है। उस तेल को 40 दिन तक ऐसी जगह पर रखें जहां दिन भर उस पर धूप पड़ती रहे। अगर दरमिया में मौसम अबर आलूद हो जाए तो ये दिन शुमार करके दिनों की तादाद बढ़ा दें। नीली शुआओं से तैयार करदा उस तेल को रात को सोते वक्त और सुबह निहार मुंह दायरों की सूरत में कमर पर रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर मालिश करें। वो मर्द जिनमें जरसूमों की कमी हो इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जामनी शुआओं के तेल की रीढ़ की हड्डी के ऊपर 20 मिनट मालिश करें। इसके अलावा लाजवर्दी शुआओं का तेल मुस्तवारिद के इमराज पोशीदा मसलन रहम के अंदर वर्म, आयाम की कमी, आयाम की बेकायदगी, दौरान आयाम दर्द की तकलीफ और बांझपन दूर करने में भी निहायत मुजरब है। इसके इस्तेमाल से मर्दों के अंदर औलाद के जरसों में ना होने की शिकायत भी रफा दफा हो जाती है। अब रूहानी इलाज आपको बताते हैं। फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके मियाँ और बीवी दोनों पिएं। इंशाअल्लाह औलाद नरीना अता होगी। हमल करार पाने से चंद माह पहले रात को बाद इस नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा इसमें इलाही या अव्वल पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। ख़वातीन ज़ुहर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह मरियम पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें और दम किया हुआ पानी अपने शोहर को भी पिला दिया करें। अल्लाह के फजलो करम से मुराद पूरी हो जाएगी। तीसरा रूहानी इलाज है रात सोने से पहले सूरा इब्राहिम 14 की आयत नंबर 38 से 40 अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर मर्द पानी पर दम करें और अपनी बीवी को पिला दें। हर जुमेरात चील कौओं को फीफड़े का सदका दें। कोशिश करें कि इस सदक़े में नागा ना हो। सदक़े का ये अमल हमल करार पाने के बाद भी 3 माह तक जारी रखें। चौथा रूहानी इलाज ये है कि ज़ुहर की नमाज के बाद 100 मरतबा सूरा मरियम पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें और दम किया हुआ पानी अपने शोहर को भी पिला दिया करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी दोनों मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी तफसील के साथ वीडियो जो आपकी खिदमत में हमने पेश की। इससे पहले आपने इतनी तफसीली बातें किसी से शायद ना सुनी हो। वीडियो पसंद आई हो
تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، ساتھ ہی آل کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔